कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए वो जल्द ही 3 जजों की बेंच का गठन करने वाली है। आज वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी से स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए कि इसमें किसी छात्र को रोका नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस ने सुनवाई की कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन अरोड़ा से कहा कि वो रजिस्ट्रार के पास मामला रखें। जल्द ही बेंच में गठन पर विचार किया जाएगा। पिछले साल 13 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके चलते मामला बड़ी बेंच को भेजा गया। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला लागू है, जिसमें स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को पूरी तरह से उसका पालन किया जाना सही ठहराया गया था। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को पूरी तरह से उसका पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का आदेश सही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्रों की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले 2 छात्राओं मनाल और निबानाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी उसी दिन की अपील दाखिल कर दी। इन याचिकाओं में कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इन छात्राओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत केरल के जमियतुल्लाह उलेमा जैसे संस्थानों ने भी याचिका दाखिल की। मामले को 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच ने सुना, लेकिन दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 यानी व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता, 21 सम्मान से जीवन का अधिकार और 25 धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस की, लेकिन इनमें से किसी भी कसौटी पर वो ठोस तरीके से अपनी बात साबित नहीं कर पाए। इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बनाए रखा जाना चाहिए। जबकि सुधांशु धुलिया ने कहा कि हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर विचार नहीं करना चाहिए था। कुरान में लिखी गई बात की व्याख्या गैर जरूरी थी। इस मामले को व्यक्तिगत पसंद के मामले की तरह देखा जाना चाहिए था। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि लड़कियां बहुत कठिनाइयों का सामना कर पढ़ाई कर पाती हैं। स्कूल कॉलेज में हिजाब रोक से उनके सामने और बाधा खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हाईकोर्ट का फैसला रद्द होना चाहिए। आगे क्या हुआ आपको ये भी बता देते हैं। 13 अक्टूबर को दोनों जजों ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। उन्हें बड़ी बेंच का गठन करने के लिए कहा। इस बात की संभावना है कि वो बेंच 3 जजों की बेंच होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कोई निर्णायक फैसला नहीं कर पाई। इसलिए फिलहाल 15 मार्च 2022 को आया कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश लागू है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें एबीपी लाइव।